Hello class, my name is Ankit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel। जैसा कि आज का आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में बात करने वाले हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, एज यू नो कि बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर जोर दिया और आपने देखा कि बिहार के अंदर सबसे पहले नीतीश कुमार ने बोला कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में। फाइनली इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड करी, साथ साथ महाराष्ट्र ने भी कास्ट बेस्ड सेंसस का डिमांड करा था। तो आखिर क्या है ये कास्ट बेस्ड सेंसस और सेंसस का एक इतिहास क्या है, एक हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस बेसिकली हमारे डेमोग्राफी के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उनके बारे में एक प्रॉपर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देती है और इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि सिटीजन्स के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं ताकि और सिटीजन्स के इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले सेंसस की। तो पहला जो हमारा एक पॉपुलेशन सेंसस हमने देखा था वो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के टाइम पे हमने देखा था। हालांकि ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, इस सेंसस के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिली थी। इसके बाद अगले 10 साल के बाद हमने देखा था 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हमने फर्स्ट टाइम सिंक्रोनस सेंसस देखा था, जिसके अंदर हर एक सेक्शन को बिल्कुल ही इंडिविजुअली क्या किया गया था, यहाँ पे काउंट किया गया था। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपको दिखेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये यहाँ पे आए और सेंसस को कंडक्ट करे। लास्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो लास्ट सेंसस जो है इंडिया के अंदर 2011 के अंदर आपने देखा था। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस की अगर बात करोगे तो सेंसस जो है, सेंसस की जो बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस की, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूनियन लिस्ट के एंट्री 69 के अंदर आपको सेंसस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के बारे में जब हम जानते हैं इसके बारे में कि ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो 1881 से लेके 1931 तक हमने क्या किया था कि कंटिन्यूसली हमने कास्ट बेस्ड सेंसस किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने सारे कास्ट को काउंट किया था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो 1931 के बाद काफ़ी सारे वॉर वगैरह देखने को मिले, तो उसके बाद सेंसस नहीं होता है। फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंट जब हम आज़ाद हो जाते हैं आफ्टर देन 1951 के अंदर हमने कास्ट सेंसस को बंद कर दिया था। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि चूंकि SC ST जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल थे, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड डिप्रेस्ड क्लास थे, तो उनको अलग से हम काउंट करते थे, तो वो एक्सेप्शन थे। इनके अलावा अगर बात करोगे तो हमने कास्ट बेस्ड सेंसस को बंद कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना, तो जो कास्ट बेस्ड सेंसस आपको दिखता है ना, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जो 2008 का आया था, इसके अंदर कर्नाटका और कुछ अदर बिहार जैसे रीजन में ये बोला गया था कि नहीं देखो हम कास्ट बेस्ड सेंसस लेके आएंगे। और अभी रिसेंटली अगर टाइम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड की जा रही। अब क्यों है कास्ट बेस्ड सेंसस की नीड? तो देखो एक चीज़ आप समझो कि आप हर एक कैटेगरी के अंदर भी अगर आप जाओगे, सपोज करो कि आप एक SC ST कम्युनिटी के अंदर जाओगे तो उनके अंदर भी आपको कई सारे सब कैटेगरी दिखेंगे। और आप एक चीज़ समझो कि अभी भी जो रिजर्वेशन का मुद्दा होता है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जो एक्चुअली जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें वहाँ पर रिजर्वेशन अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि व्हाई नीड टू कास्ट बेस्ड सेंसस? तो एक सोशल इम्पेरेटिव है। यहाँ पे देखो इंटरकास्ट मैरिज और जो प्रिवेलेंट कास्ट सिस्टम है, सरनाम सरनेम और इन सब को लेके जितने भी अगर आप देखते हो कि चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कम करने की बात की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लीगल ऑथोरिटी की भी यहाँ पे बात आती है कि जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 15 के अंदर ये बोला जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को कास्ट, सेक्स, रेस इन सब के बेसिस पे। साथ ही साथ आर्टिकल 17 के अंदर आपको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिखता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कितने लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही है अभी भी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डेटा होना जरूरी है। ठीक है, और ये मोरल इंप्रेशन की अगर बात करें तो देखो एज ए सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश के जो आपका प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आप उसको प्रोटेक्ट करें, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो, कास्ट बेस्ड सेंसस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। आपको पता है कि जो रेसिडेंट है, जो इंडिया के, अगर एक्चुअल हम रेसिडेंट की बात करें तो वो SC ST कम्युनिटी, वो ट्राइबल पीपल्स ही हैं प्लस द्रविडियन है। हम जो आर्यंस है जो नॉर्थ इंडिया में आपको देखते हैं, हम तो बेसिकली माइग्रेट होके आए थे। तो कहीं ना कहीं, और अगर आप देखोगे तो माइग्रेशन के बाद जब वैदिक फेज आया था तो ब्राह्मण्स की मोनोपोली हुई। उसके बाद बहुत सारे सोशल ऑर्डर में जो हमने देखा कि हमने बहुत सारी कम्युनिटी को यहाँ पे डिप्राइव किया, उनके राइट्स को छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हमने कई चीज़ों में देखा है कि SC ST एक्ट को लेके प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फाइनली देखो, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी काम किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अब SC ST एक्ट है वो किसी रेपुटेटेड ऑफिसर के सामने क्या होगा कि पहले साक्ष्य प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ FIR होगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को निपटाया जाए, ठीक है। और रिजर्वेशन के अंदर देखो एक बहुत बड़ा इशू हो गया, क्योंकि हमने देखा है कि जो OBC की हम बात करते हैं उसके अंदर भी 2 लेयर हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी। तो इसी तरह हम ये चाहते हैं कि SC ST के अंदर भी हो जाए, क्योंकि SC ST के अंदर भी जो पहले से ही वेल स्टेबल्ड हैं वो ज़्यादातर फ़ायदा उठा लेते हैं, और जो अभी भी दबे कुचले लोग हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको पता है रिजर्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 16 क्लोज 4 और 15 क्लोज 4 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी डिप्रेस्ड क्लास है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ से एडमिशन मिल जाएगी, और यहाँ से राइट टू अपॉर्चुनिटी के अंदर यहाँ पे भी रिजर्वेशन उनको दिया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको जल्दी से जल्दी जो है हमें गवर्नमेंट को निपटाना पड़ेगा इस चीज़ को। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या हम एड ऑन कर सकते थे, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड की अगर बात करो तो आपको पता है कि 2011 में क्या हुआ था कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपको देखने को मिला था। इसमें बेसिकली सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के ऊपर डिवाइड किया गया था। क्लास का डिवीजन जो था वो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे किया गया था, और इसी बैकग्राउंड पे आपने देखा था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है अब आपको थोड़ा सा ये डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि एक्चुअली किसकी पॉपुलेशन कितनी है, और जो रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही देना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि राहुल गांधी ने एक आवाज़ उठाई थी कि 50% जब विमेंस का पार्टिसिपेशन होता है तो उनका अगर एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होना चाहिए कि 50% की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन में तो करीब करीब 50% है ही। तो कहीं ना कहीं जो है अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो इसके बेनिफिट ये होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपको आप जो यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसके बदले आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सेक्शन जो है वो मेजोरिटी ऑफ द सीट्स ले जाए और बाकी के सेक्शन वहाँ पे डिप्राइव्ड होकर रह जाए। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड सेंसस से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और देखना यह है कि ये हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसा सी प्रूव होता है। तो अपने राय और अपने विचार जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।